बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में पेट्रोस वसूलियस को आकर बताता है कि हम तैयार हैं अर्तुगरुल के सिपाहियों को रास्ते में ही खत्म करने के लिए। वसूलियस कहता है कि वो हेलेना किले तक जिंदा न पहुंच पाए और अर्तुगरुल का तो सर कलम वक्त की घंटी बजते ही मैं कर दूंगा। उधर अर्तुगरुल के जंगजू हेलेना को लिए किले की तरफ आ रहे होते हैं कि रास्ते में वसूलियस के सिपाही घात लगाए बैठे होते हैं और पेट्रोस के कहने पर हमला कर देते हैं। फिर तुर्गुत और बमसी भी घोड़ा गाड़ी से निकल आते हैं और लड़ाई शुरू कर देते हैं। पेट्रोस ने कुछ तीर अंदाजों को एक जगह छुपा कर बिठाया होता है, फिर उनको हुक्म देता है कि तीर चलाओ, लेकिन उसी वक्त अलियार वहां पहुंचकर पीछे से हमला कर देता है और उन तीर अंदाजों को मार देता है। फिर एक सिपाही हेलेना तक पहुंच जाता है और उसको मारने के लिए तलवार हवा में बुलंद करता है तो अलियार तीर के निशाने से उसको भी मार देता है। इतने में बमसी और तुर्गुत अल्प भी बहादुरी से लड़ते हुए पेट्रोस के सिपाहियों को मार रहे होते हैं, जिनका साथ अलियार भी एक जगह छुप कर तीर अंदाजी से दे रहा होता है। पेट्रोस और अर्तुगरुल के जंगजू भी हैरान थे कि ये तीर कहां से आ रहे हैं। कुछ ही देर में पेट्रोस के सारे साथी मारे जाते हैं और वो खुद भाग जाता है। इतने में बमसी आकर हेलेना से पूछता है, आप ठीक हो? वो कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उधर अलियार भी एक जगह बैठकर अपना निकाब उतारता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि मैं कामयाब हो गया और इस फितने को जब तक मिटा न दूं तब तक मैं लड़ता रहूंगा, क्योंकि वो जान गया था कि जब वो पैक और आल को कह रहा था तुम वसूलियस को हेलेना की खबर दो, वो रास्ते में ही उसे मरवा देगा। इतने में तुर्गुत अपने साथियों के साथ हेलेना को लिए किले की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ गवर्नर अर्तुगरुल को कहता है, अगर तुम्हारे जंगजू मेरी बेटी को तलाश ना कर सके तो अर्तुगरुल कहता है तो फिर ये तय है तुम मुझे जिंदा किले से बाहर ना जाने देना। इतने में वसूलियस बाहर खड़े सिपाहियों को कहता है, जब अर्तुगरुल को दिया वक्त पूरा हो जाए तो तुम उसे मार देना। इसी दौरान अर्तुगरुल के जंगजू हेलेना को लिए बेस बदल कर किले तक पहुंच जाते हैं ताकि उनको कोई पहचान न सके। थोड़ी ही देर में वो दाखिली दरवाजे पर पहुँच कर रुक जाते हैं। हेलेना अपना निकाब उतार कर सिपाही को कहती है, दरवाजा खोलो। सिपाही दरवाजा खोल देते हैं और यूं वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल को दिया वक्त पूरा हो जाता है और घंटी बजती है, जिसे सुनकर गवर्नर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है। अर्तुगरुल जवाब देता है, ये जान लो कि मैं मरते दम तक हार नहीं मानने वाला और लड़ता रहूंगा। गवर्नर कहता है, देख लो तुम्हारे जंगजू अभी तक नहीं आए, तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अर्तुगरुल कहता है, मैं जानता हूँ वो आएंगे, मेरे जंगजू मेरा सर झुकने नहीं देंगे। इसी दौरान वसूलियस बाहर सिपाहियों को हुक्म देता है कि दरवाजा तोड़ दो। फिर अर्तुगरुल अपनी तलवार निकालकर गवर्नर की गर्दन पर रख कर कहता है, मेरा तुम्हें कत्ल करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन हो सकता है मैं यहाँ मारा जाऊँ। फिर तुम्हारी जिम्मेदारी होगी फितना फैलाने वालों को तलाश करके उनसे बदला लेने की और दोनों रियासतों के दरमियान अमन कायम रखना। इतना में किले के सिपाही दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वसूलियस हुक्म देता है कि मार दो अर्तुगरुल को। ये सुनकर अर्तुगरुल हक है अल्लाह सच है वल्लाह की सदा बुलंद करके उन पर हमला कर देता है। बाहर वसूलियस के सिपाही हेलेना को रोकने की कोशिश करते हैं। फिर अर्तुगरुल के जंगजू आगे बढ़कर उसका मुहासरा करते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान भी लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर बमसी हेलेना को ऊंची आवाज में कहता है, तुम फौरन अपने बाबा की तरफ जाओ, जिसको सुनकर वो भागना शुरू हो जाती है। अंदर अर्तुगरुल काफी सिपाहियों को मार देता है, लेकिन कुछ ही देर में मजीद सिपाही उसे गिराने में कामयाब हो जाते हैं और फिर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वसूलियस कहता है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे जंगजुओं को भी दफन कर दूंगा और आगे बढ़कर अपनी तलवार अर्तुगरुल की गर्दन पर रख देता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, ये जान लो कि एक तुर्क के मरने के बाद हजारों उसकी जगह खड़े हो जाते हैं और फिर अर्तुगरुल कलमा शहादत की सदा बुलंद करता है। वसूलियस अपनी तलवार हवा में बुलंद करता है। इसी दौरान हेलेना की आवाज सुनकर वसूलियस हैरान रह जाता है। फिर गवर्नर हुक्म देता है, रुक जाओ वसूलियस। हेलेना भागती हुई अंदर आ जाती है और अपने बाबा से मिलती है। गवर्नर खुश हो जाता है और सिपाहियों को हुक्म देता है, पीछे हट जाओ सब। सारे सिपाही पीछे हट जाते हैं। फिर अर्तुगरुल खड़ा हो जाता है। इतने में अर्तुगरुल के जंगजू भी अंदर आ जाते हैं। तुर्गुत अर्तुगरुल को बताता है, हम पे रास्ते में हमला हो गया था और हमला करने वाले कई कबीले वालों की तरह मलबूस थे। हेलेना गवर्नर को बताती है कि जिन लोगों ने शाही काफिले पर हमला किया वो कई कबीले से नहीं थे, बल्कि सिर्फ लिबास उन जैसा पहन कर आए थे। वो मुझे मारना चाहते थे, इसीलिए मुझे एक तीर भी मारा था उन्होंने, और अगर ये कई बहादुर जंगजू न होते तो मैं अभी तक मर चुकी होती। गवर्नर कहता है, मैं हकीकत जान गया हूँ बेटी, और फिर हुक्म देता है, सिपाहियों तुम बाहर निकल जाओ और वसूलियस तुम रुको, तुमसे जरूरी बात करनी
نہیں ہے। सब सिपाही बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद तुर्गुत अर्तुगरुल को बताता है कि एक तीर अंदाज भी वहां आया था जो खुफिया तरीके से हमारी मदद कर रहा था, उसने हेलेना की जान भी बचाई है। अर्तुगरुल कहता है कोई है जो फितने के बारे में जान गया है और छुप कर हमारी मदद करना चाहता है। इतने में गवर्नर वसूलियस को कहता है कल हम हल्ली बाजार जाएंगे और तिजारत को दोबारा बहाल करेंगे और अमन को भी कायम करेंगे। अब वक्त आ गया है कि गद्दारों को तलाश करके उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाए जिन्होंने ये सब किया है। फिर अर्तुगरुल को मुखातिब करके कहता है आपका मैं शुक्रगुजार हूँ और अब आपके साथ एक तल्लुक कायम करना चाहता हूँ जो हमारी दोस्ती को ईमानदारी से परवान चढ़ाए। अर्तुगरुल सुनकर कहता है आप भी हमें एक वफादार दोस्त की तरह पाएंगे। फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं, जिसके बाद अर्तुगरुल अपने जंगजुओं को लेकर वहाँ से चल पड़ता है। दूसरी तरफ चावदार कबीले में चोलपन अपनी सहेली आईबुक को कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि टोक्टामिश की मौत का जिम्मेदार सिमन को करार दे दिया गया है। तुम बेफिक्र होकर काम करो और तुम पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। इतने में उनकी सारी बातें कुतलुजा भी सुन लेता है। उधर अर्तुगरुल अपने जंगजुओं के साथ वापस हल्ली बाजार पहुंच जाते हैं। बाजार में सारे लोग उनका पुरजोशी से इस्तकबाल करते हैं। इतने में हलीमा भी उधर पहुंच जाती है। अर्तुगरुल घोड़े से उतर कर सबको सलाम करता है और हलीमा सुल्तान को भी खुशी से गले मिलता है। फिर चावदार कबीले में 3 गोपैक को एक सिपाही आकर हाथ देता है, जिसे वो पढ़ने के बाद मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाता है और आल हैरानगी से पूछता है क्या बात है अमीर हजरत। 3 कहता है एक अच्छी खबर है, लेकिन कई कबीले वालों के लिए। कई जंगजू एक मरतबा फिर बचने में कामयाब हो गए हैं। ये सुनकर ओराल और सरदार जानदार परेशान हो जाते हैं। फिर ओराल पूछता है ये कैसे मुमकिन हुआ, गवर्नर ने अर्तुगरुल को कैसे जिंदा छोड़ दिया। 3 गोपैक बताता है कि गवर्नर को उसकी बेटी जिंदा सलामत मिल गई, जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ, क्योंकि कई जंगजू बहादुरी से उसकी बेटी को सलामती से उस तक ले गए थे। ये सुनकर अलियार कहता है अल्लाह तेरा शुक्र, इंसाफ कायम हो गया है अमीर हजरत। उधर अर्तुगरुल के मेहमान खाने में दाखिल होते ही सिपाही अर्तुगरुल बे जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। फिर अर्तुगरुल सबका शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि कैसे उन्होंने फितना खड़ा किया। अब इसी तरह के मजीद फितने सर उठाएंगे। मैं चाहता हूँ आप सब मजबूती और बहादुरी से उनका ऐसे ही मुकाबला करें। फिर हकीम आर्तुग को बताता है कि कल गवर्नर हमारे मेहमान खाने में आएगा। आप आलिको को बताओ कि वो सब ताजरों को आगाह कर दे। गवर्नर से हमारा इत्तेहाद अमन और तजारत के लिए जरूरी है। आप अच्छी तरह से तैयारियां करें। मैं चाहता हूँ कि हम एक उम्दा तरीके से गवर्नर की मेहमान नवाजी करें। दूसरी तरफ पैतरुस वसूलियस को जाकर बताता है कि अर्तुगरुल वापस बाजार में पहुंच गया है और अब वो लोग दावत की तैयारियां कर रहे हैं। वसूलियस कहता है करने दो उनको जो वो कर रहे हैं, हम भी गवर्नर को दफन करने की तैयारी करते हैं, क्योंकि गवर्नर का वक्त पूरा हो गया है। अब वो मारा जाएगा और वो भी हल्ली बाजार में। ये सुनकर पैतरुस कहता है अब क्या हुक्म है मेरे लिए कमांडर। वसूलियस कहता है लश्कारिस को बुलाओ, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि इन जमीनों की तकदीरें बदली जाएं और ये तब ही मुमकिन होगा जब कराचैसर की हुकूमत एक बुज़दिल गवर्नर से लेकर बहादुर कमांडर के हाथ में होगी। उधर हलीमा सुल्तान पूछती है ऐसा कब तक चलता रहेगा अर्तुगरुल। अर्तुगरुल कहता है जब तक हम अल्लाह के रास्ते पे चलना जारी रखेंगे, हमारे दुश्मन हमारे लिए फितना और फसाद के जाल बिछाते रहेंगे। और यहाँ इस किस्से का इख्तिताम हो जाता है।